डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने हैं वो बीए यानी आर्ट साइड के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं या कॉल आते हैं कि सर जो अभी बीए के जो पेपर हैं उनको सोल्व कैसे करें। इसका जो क्वेश्चन उठने का जो मेन कारण रहा है कि कोविड की वजह से पिछले 1.5-2 साल से लॉकडाउन रहा है और बच्चे बिना एग्जाम दिए या ऑनलाइन एग्जाम देके पास हुए हैं। उनके पास जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की जो भी स्ट्रेटजी है वो उनको पूरा पता नहीं था, क्योंकि वो टीचर से रेगुलर मिल नहीं पाए और उसकी वजह से जो एक क्वेश्चन मार्क है उनके दिमाग में ये बन गया है कि इन क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व करें। अब हम आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी कि आपको कैसे पास करना है। अभी जैसे बीए नाम से जाहिर है, बीए यानी आर्ट साइड के पेपर यानी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं उनके पेपर को सोल्व करने की स्ट्रेटजी को आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अभी सिंपल सा जो है हमारा जो सबसे पहले में आपके मार्क्स जो डिवीजन कैसे रहेंगे। आपके जो 80 मार्क्स हैं वो रहेंगे एक्सटर्नल असेसमेंट के यानी जो पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, और जो 20 मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के, यानी टोटल पेपर रहेगा आपका 100 मार्क्स का। जो 20 मार्क्स का सिंपल सा है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, जो इंटरनल वर्ड है ये इसी से जाहिर है कि इंटरनल यानी आपका क्लास का बिहेव कैसा रहा है, आपके टीचर की अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, आपकी अटेंडेंस कैसी रही है, आपने इंटरनल असेसमेंट की शीट कैसे भरी है और आपने कैसा क्लास में परफॉर्म किया है। ये हर टीचर की अपनी असेसमेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है। इसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये तो अपने टीचर के ऊपर डिपेंड करता। अब रही जो हमारे 80 मार्क्स की बात। 80 मार्क्स 5 क्वेश्चन यानी 80 डिवाइडेड बाय 5 आपका 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें मेनली 2 पार्ट रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन यानी ये कंपलसरी रहेगा, आपको ये अटेंड करना ही करना है। और आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ये क्वेश्चन नॉर्मली काफी आसान रहता है, कंपलसरी है, काफी इजी भी रहता है। दूसरी बात, इसमें आपका टाइम सबसे कम लगता है, यानी आइदर ये वन लाइनर आंसर होते हैं इनके या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से इसमें से आपको सिर्फ छांटना है। यानी ये मान के चले कि आपकी मुश्किल से एक सीट भरेगी, लेकिन आपके 16 मार्क्स अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो आपके 16 मार्क्स पूरे के पूरे ये क्वेश्चन आपको दे देगा, यानी आपके 16 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। अब आपने अगर क्लास में ठीक से परफॉर्म किया है, आपका बिहेव ठीक रहा है, तो 20 जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उसमें से अगर आप 80% भी ले पाते हैं अपने बिहेव की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो 16 मार्क्स यहाँ हो गए। 16 मार्क्स आपके यहाँ ले सकते हैं पूरे के पूरे। 32 मार्क्स आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 33%। तो आपके कितने बचे? वैसे आपको 1 मार्क्स और चाहिए, बट आपको सिर्फ 1 मार्क्स के ऊपर नहीं जाना है, आपको बाकी के मार्क्स भी स्कोर करने हैं। उसमें मैं जब सारे क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा तो आपको एक तरीका और बताऊंगा जिसमें आप पूरे के पूरे 16 के 16 मार्क्स ले सकते हैं। वो आएंगे हम लोग यूनिट 4 के ऊपर। बट उससे पहले हम लोग क्या है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 to 5 यानी उसमें यूनिट दी होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, और हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं। अब चॉइस आपके ऊपर है कि आपने उसमें से कौन सा करना है, आपको इजी कौन सा पड़ता है, आपने तैयारी कैसे की है। हर यूनिट में से आपने 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, यानी 180 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 36 मिनट एक क्वेश्चन की आपको होगी। लेकिन आपको 36 मिनट नहीं लेके चलना है, आपको 30 मिनट एक क्वेश्चन की लेके चलना है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप 30 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन आप अगर
150 मिनट यानी 2.5 घंटे में आप अपना पेपर पूरा कर लेते हैं, तो आखिर के जो 30 मिनट बचते हैं वो आपको रीचेक करने के लिए, आपने कोई गलती तो नहीं की है या आपने किसी एक यूनिट से 2 क्वेश्चन तो अटेंड नहीं कर दिए हैं, तो आपके पास जो आधा घंटा बचेगा वो इस बात के लिए बचेगा, रीचेक करने के लिए, ताकि आप अपनी गलती सुधार सकें। अब आंसर कैसे करने हैं, इसकी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि काफी लेंथी होते हैं जो आर्ट के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे हिस्ट्री लो, चाहे पॉलिटिकल साइंस लो, पब्लिक एड लो, सोशियोलॉजी लो, तो जब ये मानिए कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिटेल में देना है, तो 6 से 9 पेज का आपको जो आंसर है वो 6 से 9 पेज का बनाना पड़ेगा। बट अगर आपने बिल्कुल क्रीमी तरीके से तैयारी की है, आप 5 से 6 पेज में आप उसको समेट सकते हैं। बट उसके लिए आपका तैयारी करने का तरीका क्या रहेगा कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो सारांश है, उसको बिल्कुल निचोड़ के, जैसे कहते हैं ना कि दही को मथने के बाद आपने पूरा मक्खन मक्खन निकाल लिया, उस मक्खन के तरीके से आपने जो आपके एब्स्ट्रैक्ट है उसको, और उसको फिर उसके बाद जो डेफिनेशन है उसको इतने क्रीमी तरीके से लिखना पड़ेगा। आप छोटा आंसर लिख के भी पूरे मार्क्स पा सकते हैं। अदरवाइज आपको 6 से 9 पेज में आपको एक क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर शीट है वो पूरी करनी पड़ेगी। अभी ये मानिए पहला क्वेश्चन तो आपने अटेंड कर दिया, अभी आपके बचे पीछे के 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में जिससे क्या होता है, यूनिट नंबर 4 वो मैप की होती है, वो मैं बाद में आऊंगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर है, यानी एवरेज अगर 7 पेज भी एक उसके माने तो 7 ये 21 सीट, आपको 21 सीट वो भरनी ही भरनी है। और उसके लिए ये मानिए कि 3 जो क्वेश्चन हैं आपको वो 1.5 घंटे में पूरे करने हैं, 21 सीट। तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको एक सीट पे 6 से 7 मिनट लगनी नहीं चाहिए। तो आपका लिखने का तरीका भी इस तरीके से होना चाहिए, तो आप अपनी तैयारियां उसी तरीके से करें। अभी जो हम आते हैं, जो जब आंसर जब लिखेंगे आपको जो फोकस करना है मेन पॉइंट्स पे। आपसे मान लिया कि आपको मैं हिस्ट्री के ऊपर ही आता हूं कि आपसे ये मान लिया कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ही कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको उसकी हेडलाइन देनी है। उनको अगर हाईलाइट करेंगे या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। और अगर किसी भी बच्चे ने बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, तो आप 16 में से 14-15 मार्क्स तक भी पा सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें मैप आते हैं। मैप में आपका मेनली क्या होता है, इसको स्कोरिंग यूनिट माना जाता है, यानी आप 100% 16 के 16 मार्क्स पा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि 10 मार्क्स आपको होते हैं कि लोकेशन फाइंड आउट करनी है, यानी लोकेशन आपने किसी भी मैप के ऊपर आपने सिर्फ मार्क करनी है। मान लिया कि आपसे आजादी की लड़ाई में बस्तर पूछ लिया, झांसी पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, या पुराने जो एंशिएंट टाइप का जो मैप है, जो पुराना इतिहास है, उसमें कुछ आपने सिर्फ पॉइंट लगाया और आपने उस जगह का नाम लिख दिया। अभी 10 बचे मार्क्स 6, उसमें क्या, उस 6 मार्क्स में आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है। और डेफिनेशन में आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आपको पूरे 6 मार्क्स के लिए 1.5 से 2 शीट अगर भरेंगे और कीवर्ड्स बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो आप पूरे वो 6 के 6 मार्क्स पा सकते हैं। तो अब हमारा मैनेजमेंट कैसे हुआ, इंटरनल असेसमेंट 20 में से आप टारगेट कीजिए कि 80% 90% मार्क्स आप उसमें पाएं। आपका जो मेन ये है 1 लाइनर क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये आप 10 मिनट से 20 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर 80% मार्क्स लें तो इनमें 30 मार्क्स आपके पक्का पूरे हो गए। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी की है, आप 16 के 16 मार्क्स पा सकते हैं। इसमें 30 और 16 आपके 46 मार्क्स हो गए। बाकी जो बचे उसमें अगर ढंग से एक्सप्लेन करें तो आपके 60 से 70 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए, यानी आप अपनी फर्स्ट डिवीजन बिल्कुल आराम से पा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आगे बाकी जो पेपर की स्ट्रेटजी होगी उनकी वीडियो भी हम लोग टाइम बाय टाइम लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।